हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वीर सपूतों का सम्मान कम, अपमान ज़्यादा हो रहा है। हमने जब इतिहास नहीं पढ़ा था तब कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति टूटती थी तो हम सोचते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन लोगों के पूर्वजों का मारा पीटा होगा, जिसका बदला ये लोग इनकी मूर्ति तोड़कर ले रहे हैं। लेकिन जब इतिहास पढ़ा तो पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इनके पूर्वजों को मारा काटा नहीं है। केवल इनकी इतनी ही गलती है कि इन्होंने एक दलित होकर इस देश को एक संविधान दे दिया। यही संविधान अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति लिखा होता तो शायद आज इतना विवाद नहीं होता जितना डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखे जाने के कारण हो रहा है। जब कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति टूटती है तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी में योगदान दिया, संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, नीची जात के लोग जो हजारों साल से ऊंची जात के लोगों की मार खा रहे थे, गुलामी कर रहे थे, उन्हें गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया, देश से विषमता दूर करने के लिए गरीब जातियों को आरक्षण दिया, आज उस व्यक्ति की मूर्ति टूट रही है। देश से विषमता जिसने खत्म करने के लिए आरक्षण दे दिया गरीबों को, उसी कारण से आज इस महान व्यक्ति की मूर्ति कुछ खराब मानसिकता के लोग तोड़ रहे हैं। मूर्ति तोड़ने वाले लोगों से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अगर तुमको मूर्ति ही तोड़ना है तो लॉर्ड कर्जन, जनरल आर डायर ओ डायर की मूर्ति पुतला फूंक कर या मूर्ति तोड़कर अपने मन की भड़ास निकाला करो। क्योंकि इस जनरल आर डायर हो चाहे ओ डायर चाहे लॉर्ड कर्जन हो, इन सभी लोगों ने निहत्थे भारतीयों के ऊपर जो है गोली और कोड़े लगातार बरसाए हैं, ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर पुतला ही फूंकना है, मूर्ति ही तोड़नी है तो इस लॉर्ड कर्जन की मूर्ति को तोड़िए, इसका पुतला फूंकिए। अंबेडकर जी का अपमान करने वाली मानसिकता के लोग अभी तक गांव मोहल्ले में हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसी मानसिकता के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, अंबेडकर जी का अपमान करने की मानसिकता वाले लोग अब सीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। ऐसी ही एक मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जो सामने आई हैं, जिन्होंने केजरीवाल की हार के बाद अभी अभी शपथ लिया और जैसे ही मुख्यमंत्री दफ्तर में गई तो वहां उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति मुख्यमंत्री ऑफिस में लगाई गई थी। ऐसा इनसे देखा नहीं गया क्योंकि ये सब तो जो है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाली मानसिकता के लोग हैं। तो भला ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा कैसे खड़ी हो सकती है, उनका फोटो कैसे लग सकता है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो हटाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई है। इन सब की फोटो लगाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर को हटाकर इन लोगों की फोटो लगाना सरासर गलत है। क्योंकि ये लोग कितना भी बड़ा कार्य, कितना भी कठिन कार्य कर लें, भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर का स्थान कभी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो इनसे जरा ये बता दो कि ये प्रधानमंत्री का पद जो है ना, भगत सिंह और अंबेडकर जैसे क्रांतिकारियों की ही देन है। अगर भगत सिंह अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी नहीं हुए होते तो शायद आज प्रधानमंत्री का पद अंग्रेजों के ही अधीन रहा होता। बीजेपी वाले अभी तक डॉक्टर अंबेडकर का ही अपमान करते थे, लेकिन अब ये लोग तो भगत सिंह को भी नहीं छोड़ रहे। बताओ, उनकी फोटो को एक साइड में लगा दिया। हमारे देश में आजकल एक नया ट्रेंड यह चला है कि अगर कांग्रेस वाले किसी क्रांतिकारी को अपना आदर्श मानते हैं तो बीजेपी वाले उस क्रांतिकारी की कमियों को खोज खोज कर उसे अपमानित करते हैं। अगर बीजेपी वाले किसी क्रांतिकारी को अपना आदर्श मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस वाले उस वीर सपूत जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की आज़ाद करने में लगा दिया, उसके अंदर कमी खोज लेते हैं क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदर्श माना है।
अगर भारतीय जनता पार्टी किसी क्रांतिकारी को अपना आदर्श मानती है तो उसके अंदर कांग्रेस वाले कमी खोज लेते हैं। अगर कांग्रेस वाले किसी क्रांतिकारी को अपना आदर्श मानते हैं तो उसमें जो है कमी भारतीय जनता पार्टी वाले खोज खोज कर निकालते हैं, उसे अपमानित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब देश के आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों को ही अपमान करना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री दफ्तर में भगत सिंह की फोटो लगाई थी, जिसे जो है भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हटा दिया है। अब आप स्पष्ट देख सकते हैं, पहले जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी थी तो उनके पीछे भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगी हुई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता के पीछे जो है देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ में महात्मा गांधी जी बैठ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो को हटाना कहां तक सही है, आप लोग जरूर बताएं। शुभ समाचार श्रृंखला की अगली खबर चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। अगर आप भी यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के निवासी हैं, आप खुद या आपके परिवार में कोई भी पढ़ाई करने वाला छात्र जो अभी इंटरमीडिएट पास नहीं किया है, उसे बता दीजिए कि शुभ यादव 72 चैनल की तरफ से उसे चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक जीतने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। इस पुरस्कार को जीतने के लिए आपको किसी भी पैसे चार्ज फार्म की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने परिवार, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हम सब ने देखा है कि हाई स्कूल के छात्र हों चाहे इंटर के छात्र, जब उन्हें पढ़ने के लिए कहो तो ज़्यादातर छात्र यही सोचते हैं कि इस परीक्षा को पास करने से क्या ही मिलेगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी कंपटीशन वाली परीक्षा देने से मिलती है। ऐसा सोचकर वह लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई करके केवल परीक्षा पास कर लेते हैं और एक डिग्री रख लेते हैं, लेकिन नॉलेज शून्य बराबर होता है। ऐसे में लापरवाही से पढ़ाई करने वाले छात्रों को बता दो कि शुभ यादव आ चुके हैं। अगर आप यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड के छात्र हैं, अपने राज्य में पहला या दूसरा स्थान लाते हैं, तो आपको एक परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इस परीक्षा में ज़्यादा अंक हासिल करने पर आपको चंद्रदेव सनातनी पुरस्कार के तहत एक बाइक प्रदान कर दी जाएगी। आने वाले समय में यह पुरस्कार जो अभी केवल 4 राज्य में लागू है, देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में ही लागू होने वाला था, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनलों से विवाद के चलते तब इसे लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में जो छात्र इस बार इंटर में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, उन तक यह सूचना जरूर शेयर कर दें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करें और अगली बार इस पुरस्कार को जीत सकें। जो छात्र हाई स्कूल में है, 9 में है या 8 में है, 11 में है, उनके पास तो काफ़ी समय है, लेकिन जो इस बार इंटर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, इस पुरस्कार को जीतने के लिए 1 ही साल का समय है। ऐसे में उन तक यह सूचना जरूर शेयर करें, ताकि वह मेहनत से पढ़ाई करके इस पुरस्कार को जीत सकें।